आज आप लोगों को पढ़ाएंगे ऋतु के बारे में। जैसे मंथ होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसी तरह जो हिंदी में हमारे मंथ्स होते हैं चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, इस टाइप से। तो ऋतु कितने प्रकार की होती है उस बारे में बताएंगे। जैसे ऋतुएं जो हैं उनको जो है 6 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आपका होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जो है सभी ऋतुओं में खास है। क्यों खास है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद होता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिरा ऋतु। 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे सबसे खास और सबसे सीख देने वाली जो ऋतु होती है वह जो है बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इसे इसका जो उपनाम होता है इसे ऋतुराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि सभी ऋतुओं में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ क्यों होती है? बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ इसलिए होती है क्योंकि ये जो है मार्च और अप्रैल मंथ में ये ऋतु आती है। तो यह ऋतु जो होती है मार्च और अप्रैल में होने की वजह से जो हम लोगों का रहन सहन होता है इस मंथ में सबसे प्रिय होता है। जैसे इस मंथ में न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडी होती है। जो हम लोगों का वातावरण है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए ये लाभदायक होता है कि आप कम कपड़े में भी रह सकते हैं। अगर आप शर्ट में ही रहें तो रह सकते हैं। और जैसे ठंडियों में ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे जिसका परिवार बड़ा होता है, पैसे की आमदनी उतनी नहीं होती है, तो उनके लिए मुसीबत होता है, तो थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो बसंत ऋतु होती है इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप समझ लीजिए कि न ठंडी में है न सर्दी में है, आप मीडियम में। इसमें दोनों ठंडी और गर्मी का जो है समावेश होता है। और सबसे खास बात ये होती है कि हमारे पेड़ पौधे इसी मंथ में जो है हरे भरे होते हैं। इस मंथ में जो है पेड़ों पर जो है नई पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। जैसे बसंत ऋतु से है हम लोगों को सीखने को मिलता है कि जैसे हम लोगों का जीवन जो होता है वो हमेशा स्ट्रगल पर होता है। हमेशा हम लोग किसी न किसी कठिनाइयों को और किसी न किसी मुसीबतों का सामना करते रहते हैं। सभी का जीवन जो होता है वो मुसीबतों से और कठिनाइयों से भरा होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी में संघर्षों से खेल रहा है। तो इस ऋतु से हमें एक चीज़ सीखने को मिलता है कि जैसे बहुत से संघर्ष करने के बाद या दुख को झेलने के बाद हम लोग को प्राप्त होता है। तो बसंत ऋतु हम लोगों को एक संदेश देती है कि जैसे कि जो बहुत दुख झेलने के बाद हम लोगों को सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार पेड़ों पर जो है पतझड़ होने के बाद ही बसंत लौटता है। मतलब कि उसको जो है उसका जब पूरा पतझड़ हो जाता है तब उस पर बसंत लौटता है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ सीखने को मिलता है कि जैसे बहुत से संघर्ष करने के बाद हम लोग एक नए जीवन में आते हैं, कोई चीज़ हमको उपलब्धि मिलती है तो हम लोग उससे खुशी होती है। और वृक्ष में जैसे हम लोगों का
फलों का राजा आम होता है, तो इस टाइम जो है उसका बौर आना शुरू होता है, बसंत ऋतु में ही। और जिसका खेती हम लोग देखते हैं बड़े बड़े बागों में होती है, और फिर उसके बाद जो है बाज़ार में हम लोगों को आम मिल जाता है। बसंत ऋतु हमेशा से ही खास रही है, और इस ऋतु में जो है जो 6 ऋतुएं होती हैं उन सभी ऋतुओं में ही ये सर्वश्रेष्ठ ऋतु होती है।